अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम छठा चैप्टर करने जा रहे हैं। छठे चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी एचसीएफ, एलसीएम और स्क्वायर रूट ऑफ एक्सप्रेशंस आप इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमारे पास जो मोस्ट सिमिलर फैक्टर्स होते हैं वो ही हम बतौर एचसीएफ उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ को उर्दू में आधे आजम कहा जाता है, तो आधे आजम की तारीफ हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ऐसा बड़े से बड़ा अदद जो दो या दो से ज्यादा अदाद पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए उसे हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, इसको हल कैसे करना है आपने कि ये जो नंबर्स हैं इनके आपने फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। और जो वेरिएबल और डिग्रीज आपको या पावर्स नजर आ रही हैं इनको हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, और इनकी पावर्स को भी हम यानी स्प्लिट कर देंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमने इनमें से सिमिलर फैक्टर जो है वो निकालने हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगा। वैसे ये पावर्स वाला काम आप पहले जो है सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए फैक्टर निकालते हैं 39। ठीक है, तो 39 3 पे ही जाएगा। 3 1 द 3, 3 3 द 9 एंड 13 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 13 1 द 13। आपके पास दो फैक्टर्स बने 3 एंड 13। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, अब हमारे पास x की 7 है। ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स के अंदर, यानी x की 5 और x की 2। जब आप इस दोनों पावर्स को प्लस करेंगे तो ये x की 7 ही बन जाएगा क्योंकि बेस सेम है। उसके बाद y की 3 वैसे की वैसी, ठीक है, लिख दें, और z वैसे का वैसा लिख दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 91 है, तो 91 के फैक्टराइजेशन करें तो 91 यहाँ पे, ठीक है, 2 3 4 5 6 तक ये नहीं जाएगा। अगर हम इसको 7 पे करके देखें तो 7 1 द 7, यहाँ पे 2 और 1 21 आता है, तो 7 3 द 21 एंड 13 1 द 13, यानी 7 और 13 हमारे दो फैक्टर बन गए हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, आगे x की 5 वैसे का वैसा। ठीक है, आगे क्या है y पावर 6, तो हम इसको स्प्लिट करके दो हिस्सों में लिख देते हैं, y की 3 एंड y की 3। जब आप इसको जमा करेंगे तो आपके पास 6 ही आ जाएगा। उसके बाद आपके पास z7 है, तो इसको भी दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। एक दफा z की 1 आप लिखे ना लिखे, हर डिजिट की पावर 1 होती है। आगे z6, ठीक है, एक पावर 1 और यहाँ पे 6, तो इसे मैं सही तरह करके लिख देती हूँ, तो ये 7 ही बन जाता है। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये 7 ही बन जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब आपने एचसीएफ निकालना है, तो अब ये देखें कि यहां से हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ हमारे पास कैसे आएगा? जो इसमें मोस्ट सिमिलर थिंग होंगी, ठीक है, सॉरी फैक्टर्स होंगे। 13, देखिए 13 इसमें दोनों में कॉमन है, तो 13 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की 5 कॉमन है इसमें, तो x 5 आ जाएगा। y की 3 कॉमन है, तो y की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, इसमें z कॉमन है ये वाला, तो इसमें z आ जाएगा, और यही इसका एचसीएफ है। ठीक है, अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। जो इसका पार्ट 2 है वो है 102 x y स्क्वायर z 85 x square y and z and 187 x y z का स्क्वायर, x y एंड z का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमने जो सॉल्व करना है वो 102 x y का स्क्वायर एंड z है। ठीक है, सबसे पहले हम 102 की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर 2 पे अगर हम करें तो 2 5 द 10 एंड 2 1 द 2 और 3 2 द 6 3 1 द 3 और 21 बचता है तो 3 7 द 21, ठीक है, 17 1 द 17। तो हमारे पास फैक्टर क्या बने हैं 2 3 और 17। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, ये हमारे पास फैक्टर्स बने हैं। आगे हमारे पास x है, ठीक है, y का स्क्वायर है, तो हम y को इस तरह से भी लिख सकते हैं। हर वेरिएबल की पावर जो 1 होती है, हर डिजिट की पावर 1 होती है, जब इन दोनों को जमा करेंगे तो y का स्क्वायर ही बन जाएगा। तो यहाँ पे z वैसे का वैसा। अब हम सेकंड जो है वो हमारे पास वो है 85 x square and yz, x का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 85 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको 5 पे करूं, क्योंकि 2 3 पे ये नहीं जाएगा, अगर 3 पे करती हूं तो ये नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे अगर मैं करती हूं तो 5 1 द 5, तो यहाँ 3 35 बचता है, तो 5 7 द 35 और 17 1 द 17। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर बने हैं वो बना है 5 मल्टीप्लाई बाय 17 और आगे है हमारे पास x का स्क्वायर है, तो x को 2 दफा लिख दें तो x का स्क्वायर ही बन जाता है। उसके बाद हमारे पास y है, y को लिख दें और z वैसे का वैसा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो 187 है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो थर्ड इसका हिस्सा है 187, आगे है एक्स वाई जी का स्क्वायर, एक्स वाई जी का स्क्वायर, ठीक है। तो 187 को फैक्टराइज करें तो अगर हम इसको 10 तक लेके जाएं तो ये नहीं जाता। अगर हम इसको 11 पे करते हैं तो 11 1 द 11 और यहाँ पे हमारे पास 77 बचता है, तो 11 7 द 77 आएगा और 17 1 द 17। तो 11 और 17 जो है हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। आगे x y एंड z का स्क्वायर है, तो z को आप 2 दफा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये पीछे जाएं अगर हम, तो देखते हैं कि इनमें HCF क्या है। पहले यहां लिख लेते हैं, तो सॉरी इसको जरा HCF अगर हम पीछे जाएं तो ये देखें, इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक है। इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी z है, इसमें भी z है। तो जो हमारे पास अभी हमने किया है उसमें भी 17 है, x भी है, y भी है और हमारे पास z भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 17 कॉमन फैक्टर है और x y एंड z कॉमन फैक्टर है और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।